अरे मम्मी ला के दी थी मुझे सेव, सब सूख गया। मैं तीसरा बताता हूँ, बहुत मीठा है, मुझे मीठा बहुत पसंद है। कभी सेब ले आया कर, बट मीठा ही नहीं है। फिर थोड़ा बोर्ड ख़राब है, कोई नहीं बोर्ड ले लेंगे। जय सिया राम मेरे दोस्तों, तो मैं फिर से आ गया हूँ वापस पूरी एनर्जी के साथ। मैं आपको इससे पहले चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन तक बता दिया था और फिर किसी कारण मैं रुक गया था, बट मैं फिर से स्टार्ट कर दिया हूँ। मैं आपको पूरा सब कुछ बताने वाला हूँ। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन 3.1, ठीक है। तो स्टार्ट करते, मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिख रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट था, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि आपको जो दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम, इसका आपको इक्वेशन लिखना है और इक्वेशन लिखने के बाद इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना बेसिकली इसका। तो जो ये वर्ड प्रॉब्लम है, इस चैप्टर में आपको बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे या तो इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है। एक वर्ड प्रॉब्लम आएगा ही आएगा आपको। तो ये वर्ड प्रॉब्लम क्या है, बहुत ईजी सा है, इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने हम लोग आगे सीखेंगे। यहाँ पे बस बेसिकली ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो क्या बोलता है, पढ़ते हैं। बोलता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। यहाँ पे अगर ये चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब यहाँ पे हमेशा आपको 2 वेरिएबल आपके साथ घूमते आपको नज़र आ जाएंगे हमेशा। तो 2 वेरिएबल हमेशा रहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वेरिएबल कौन कौन है, एक है बॉयज़ और एक है गर्ल्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या, यहाँ पे आपको बस इक्वेशन लिखना है, ठीक है, सॉल्व नहीं करना है। तो इतने जगह काफ़ी है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज़, इसको x मान लो, नंबर ऑफ गर्ल्स इसको y मान लो। तो अब आपको जो जो गिवन है उससे आपको 2 इक्वेशन बनाना है। यहाँ बोला गया है पेयर, पेयर का मतलब है हमेशा आपको 2 इक्वेशन बनाना ही होगा। क्लास 9 में था कि एक ही इक्वेशन बनाना था, यहाँ 2 इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है 10 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और उन बच्चों में कौन है, कुछ बॉयज़ और कुछ गर्ल्स है। तो लिख सकते हैं ना इन दोनों बच्चों को, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड करने पर कितना होगा, 10 होगा। तो पहला इक्वेशन तो ऐसे ही बन रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x + y = 10। देख लो बहुत इजी है, 10 बच्चे थे तो उसमें कुछ बॉयज़ और कुछ गर्ल्स है, ये पहला इक्वेशन बन गया। दिस इज आपको इक्वेशन 1। अब आते हैं एक और इक्वेशन क्या बना सकते हैं। अब यहाँ बोला है कि गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ से। अगर गर्ल्स 4 ज़्यादा, अगर मान के चलो गर्ल्स होंगे 6 तो बॉयज़ क्या होंगे 4 उससे ज़्यादा है तो वो हो सकते हैं 2, 4 ज़्यादा है। अगर गर्ल्स होंगे, अगर बॉयज़ होंगे 4 तो गर्ल्स उससे 4 ज़्यादा है मतलब 8। अगर बॉयज़ होंगे 5 तो गर्ल्स उससे 4 ज़्यादा है मतलब 9। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हमेशा कभी भी कोई किसी से अगर ज़्यादा है कोई किसी से कम है, इसका सबसे आसान तरीका है दोनों में जो डिफरेंस होगा, दोनों में जो फ़र्क होगा वो 4 का होगा हमेशा। आप याद रखिएगा हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस, ज़्यादा को बस बड़ा नंबर को आगे रखना है। तो ज़्यादा कौन है, बोला गया नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। घंटी बज रहा है, तो गर्ल्स ज़्यादा है तो गर्ल्स को आगे रखना है, ठीक है। तो गर्ल्स को क्या माने थे, y ना, तो y, और बॉयज़ उससे पीछे रहेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 4। हमेशा कभी भी कोई किसी से ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है, वो बोले अगर उससे 10 साल बड़ा है, उससे 6 साल छोटा है, उससे 4 नंबर ज़्यादा लाया है, उससे 4 मार्क्स ज़्यादा लाया है, उससे 4 पैसे ज़्यादा कमाता है, कुछ भी है, तो जो ज़्यादा है, जो बड़ा वैल्यू उसको आगे रखो, जो छोटा वैल्यू उसको पीछे रखो, और दोनों में डिफरेंस है। अगर हम अपने छोटे भाई से 5 साल छोटे हैं तो मेरे और मेरे छोटे भाई में कितना का डिफरेंस होगा, 5 साल का होगा। तो ऐसे ही है यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ में कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो गर्ल्स को आगे रखो, बॉयज़ को पीछे रखो, ऐसे करके 2 इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करने तो आगे सीखेंगे हम लोग, यहाँ पे इनका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाना बहुत इजी होता है, मैं आपको बेसिक थोड़ा सिखा देता हूँ। यहाँ जगह कम है, यहाँ पे एडजस्ट ऐसे हो जाएगा। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है, एक वेरिएबल क्लास 9 से सिखाया गया, एक वेरिएबल को यहीं छोड़ दो, ठीक है। दूसरा जो एक और वेरिएबल है उसको उधर कर दो, कुछ ऐसा दिख रहा है। ये आपका ग्राफ के लिए इक्वेशन बन गया। पहले तो ग्राफ एक ऐसा यहाँ प्लॉट कर लो, ठीक है। अब कैसे बनेगा ये, अपने मन से यहाँ पे x का वैल्यू अपने मन से कुछ कुछ पुट करना होता है, इसे पता है ना। तो अगर हम x का मान 0 ले लेंगे तो y का मान क्या होगा, देखो तो जल्दी बताओ। अगर x का मान 0 ले लिए तो 10 - 0 तो y क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ लिख सकते हो कि अगर x अगर 0 है तो y क्या है, 10 है। ऐसे करके पहला मिल गया।
एक और ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एक और बताओ, कुछ भी ले लो। अगर x ले लिया 5, अगर x 5 है तो 10 माइनस 5 तो y कितना होगा 5। ऐसे करके दो वैल्यू मिल गया। हमेशा वैल्यू को कोऑर्डिनेट में लिखा जाता है, ये होगा 0,10। आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, वरना पता चला y का वैल्यू में x का वैल्यू बैठा दिया। और यहाँ क्या होगा 5,5। ये दोनों को खोजना है जाके उस कोऑर्डिनेट में 0,10। अगर किसी एक का वैल्यू 0 है तो x एक्सिस में नहीं, x का वैल्यू 0 है, y में लाई करेगा 10, तो इधर कहीं होगा। रफली फिगर बना रहा हूँ, तो 0,10 इधर कहीं होगा। 5,5, x का 5 इधर है, y का 5 इधर कहीं हो सकता है। 5,5 इन दोनों में क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए, बन गया आपका ग्राफ। बहुत इजी होता है, दो सॉल्यूशन निकालना रहता है। यहाँ पे कहीं 5 होगा, यहाँ पे कहीं 5 होगा, यहाँ 10 होगा। इसी तरह इसमें आ जाते हैं, माइनस एक्स को उधर अगर भेज दिए तो क्या होगा 4 प्लस एक्स होगा। देखिए तो जैसे यहाँ पे बनाए थे ना, वैसे ही क्या करते, एक वेरिएबल को यहाँ छोड़ देते, बाकी सबको उधर भेज देते भीड़ को। और इस भीड़ में जो वेरिएबल है, उस भीड़ में वेरिएबल का मान अपने से पुट करेंगे। तो अगर x 0 लेंगे तो y कितना होगा 4। तो पहला मिल गया 0,4, देख लो मिल गया ना। एक और ले सकते हैं क्या, अगर x ले लिया हम, क्या ले लो बताओ 1, तो y क्या होगा 5, तो 1,5। ऐसे करके दूसरा मिल गया। अब 0,4 खोजना है। 0,4 कहाँ होगा, ये 5 है तो इससे हल्का सा नीचे ही होगा 0,4, ये होगा 0,4 होगा ना। 1,5 यहाँ पे x का मान 1 होगा, y का मान देखो इसी लाइन पे 5 होगा, यहाँ पे होगा 1,5। इसको ज्वाइन कर दीजिए। मैं आपको ग्राफ अच्छे से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ देखो एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है। आपको जिसको आता होगा बेसिकली इन सब कोऑर्डिनेट्स को, पहले एक काम करना, हमेशा गलती नहीं करना। ऐसा मत करना कि अरे हम तो चारों निकाल लेंगे, चारों को प्लॉट करके मैं तो एक साथ बनाऊंगा, तो ऐसे गलत हो जाएगा। पहले दो, जो जिस इक्वेशन का पहले दो निकाल रहे हैं उनको प्लॉट करके उनको ड्रॉ कर लेना। मैं अभी जस्ट पहले ड्रॉ किया ना, एक साथ तो नहीं किया। एक साथ करने से क्या पता इसका पॉइंट के साथ इसको मिला दो आप, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इन दोनों को पहले प्लॉट करके इनको बना ही लेना, फिर दूसरा को प्लॉट करके बनाना, ऐसे करना। ये बन गया ग्राफ, ये इंटरसेक्टिंग है, ये आपको मैं बता चुका हूँ कैसे होता है ये सब, फिर से मैं बताऊँगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या बोलता है कि 5 पेंसिल 7 पेन, एक पेन का जो भी निकालने बोलता है पता है ना, उसी को x और y मानते थे। एक पेंसिल को मानेंगे x, अभी दुर्गा पूजा है ना, नवरात्रा चल रही है, मेरे घर में सब अभी आरती कर रहे हैं। एक पेंसिल को मान लो x और एक पेन को मान लो y, ऐसे होगा ना। अब यहाँ बहुत ईजी है, बोला 5 पेंसिल 7 पेन का दाम 50 रुपया है, तो क्या करने का 5x + 7y = 50। एक ऐसे सीधा इक्वेशन बन गया। एक और क्या बनेगा 7x + 5y, 7x + 5y = 46। ऐसे करके बनेगा दूसरा, देख लो बहुत इजी है। यहाँ पे बोला गया जो बोला है 5 पेंसिल तो 5x, एक पेंसिल का x है ना तो 5x, पेन का y है तो 7y, दाम है इनका 50। दूसरा में 7x दिख रहा है, ये 7 पेंसिल x है, 5y = 46। अब इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा, इनका ग्राफ थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है, बता ही देता हूँ ग्राफ, ठीक है, बन जाएगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर इक्वेशन को इधर करने का तो क्या करने का 5x ऐसे रखते हैं। सबसे पहले 50 वहाँ था, ये 7y को उधर भेजेंगे तो -7y होगा। देख लो ये चिपका हुआ जो 5 है, इनको अब इन दोनों से जुदा करना होगा। वो 5 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ऐसा कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। दिख रहा है तो बोलो ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है दिखा देते हैं, अभी तुरंत दिखा देंगे। दिख रहा है ना, ठीक है। वो अपने आप थोड़ा ट्राइपॉड का प्रॉब्लम, अपने आप ट्राइपॉड ऐसे हो जाता है, बार बार ऐसे कराएंगे उसको, बार बार वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे y को उधर ही भेजा है तो y को भेज दो भाई, जो करना कर लो भाई, आपकी मर्जी। तो 46 - 5y, और ये 7 कहाँ जाएगा, नीचे। कैसे करते हैं, सबसे पहले जो भी वेरिएबल को निकालना है, ठीक है, देखो यहाँ भी वैसे ही किए थे, एक वेरिएबल को यहाँ छोड़े थे तो यहाँ भी एक वेरिएबल को छोड़े हैं, लेकिन इसके आगे जो चिपका हुआ था उनको भी नीचे भेजना पड़ेगा, पूरा छोड़ना पड़ता है। देख लो दिख रहा है ना, सबसे पहले इस पूरे y वाले पार्ट को उधर भेजे तो प्लस में था तो माइनस में हुआ, ये चिपका हुआ गया नीचे, ठीक है। फिर से मुँह उठा ले रहा है क्या वो,
चलो ठीक है। इसके बाद अब दोनों को इक्वेशन में यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान बैठाएंगे। देखो मैं इधर करता हूँ, अगर y 0 है, अगर y 0 है तो ये तो पूरा पार्ट गया, 50/5 कितना होगा, 10 होगा। तो x 10 है तो 10,0। फिर और कुछ कर सकते हैं, और ऐसा कोई नंबर ऐसा ले सकते हैं। देखो बहुत थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत क्या आता है, जब नीचे वेरिएबल आता है, y का ऐसा मान लेना होगा जो 7 से गुना होने के बाद, 50 से घटने के बाद 5 से कट भी जाए, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है यहाँ। तो यहाँ क्या ले, y का मान 7 2 14, 7 से 21, 7 5 35। एक और हो सकता है कि y को हम क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, y को 5 ले सकते हैं। तो 7 5 35 हो जाएगा, 30 बोले, 30 नहीं, 7 5 35, 50 में 35 किया तो 15/5। तो अगर जब y को हम 5 ले रहे हैं तो बच रहा है 15/5 3, तो x आ रहा है 3, तो 3,5 होगा मेरे भाई। ये दोनों को प्लॉट करेंगे। 10,0 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं मिलेगा ना आगे 10। मैं थोड़ा आराम से ही बता रहा हूँ, ये मेरा बहुत दिन के बाद मैं स्टार्ट किया हूँ, कोई नहीं, सब हो जाएगा। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लव एंड वॉर। 3,5, 3 कहाँ पे मिलेगा, इधर कहीं आगे 3 मिलेगा, 5 थोड़ा ऊंचा मिलेगा, तो 3,5 है ना। तो क्या करने का, इनको ज्वाइन कर देने का, नहीं हुआ तो चुपके से कर देने का, ऐसे कोई नहीं देखा, हो गया ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों को करना है, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। यहाँ पे क्या ले सकते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा तुमको, ट्राई करना है फ्रैक्शन में नहीं रखना। फ्रैक्शन रखो तो फ्रैक्शन कहाँ खोजोगे, कहाँ खोजोगे। तो 7 इसको ले सकते हैं हम लोग, कितना 4 ले सकते हैं, नहीं 5 ले सकते हैं। 5 5 25। तो y को अगर हम 5 लेते हैं, y को अगर हम 5 लेते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, y को 5 लिए और मस्त यहाँ लिख दिए, पूरा गलती हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, जो जहाँ लिखना है y हमेशा बाद में लिखते हैं। तो अगर 5 5 25, 46 में 25 जाएगा, बताओ जल्दी बताओ, 46 में 25 जाएगा, तो 46 में 25 जाएगा तो 21 बचेगा। तो 21 में से डिवाइड करेंगे 7 तो 3 होगा, तो 3,5 देखो ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद ऐसा भी होएगा, ऐसे समझेंगे आगे कैसे होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो यही आंसर आएगा 3,5। ये सब बताएंगे आगे। अब हम और तरीके क्या कर सकते हैं कि इसको -2 भी ले सकते हैं। अगर यहाँ -2 लिए तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, तो 46 + 10 56/7 मतलब 8 हो जाएगा। अगर आप बोल रहे हैं कि सर आप डायरेक्टली कर दे रहे हैं, तो तुम क्लास 10th में पढ़ते हो, 2 डिजिट के क्लास में पढ़ते हो, तो तुमको इतना आना चाहिए, थोड़ा मन में सॉल्व करने आना चाहिए, इमेजिनेशन आना चाहिए। यहाँ -2 लिए हैं तो माइनस प्लस हुआ, 5 2 10 हुआ, 46 + 10 56/7 8 हुआ। अब इनको खोजेंगे, ये पॉइंट तो पहले से यहाँ प्लॉट है, ठीक है। 8,2 कहाँ, -2 कहाँ मिलेगा, तो 8 का वैल्यू 8 इधर हल्का पीछे मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ 10 था तो 8 हल्का पीछे, -2 नीचे पीछे नीचे, ऐसे इनको ज्वाइन कर देना। कर सकते हैं ऐसे, नहीं अच्छा लगा, चीटिंग कर दिए क्या, लो हम तो ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे नहीं ना कर सकते। यहाँ पे अगर 8 होगा तो इधर ही कहीं 8, -2 होगा, यहाँ पे -2 होगा ना, अरे होगा ना। तो क्या करें, यहाँ पे कहीं कर देते हैं पॉइंट, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये आपका कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, देख लो इंटरसेक्शन होगा, ये दोनों इंटरसेक्शन है। अब कैसे इंटरसेक्शन है हम सब लोग पढ़ चुके हैं, यूनिक सॉल्यूशन में आएगा, ये इंट्रोडक्शन में आपको बता चुके हैं, जस्ट पीछे वाले वीडियो में, इसको भी अपलोड नहीं ना किया हूँ, तो जस्ट पहला वीडियो जो होगा। तो कैसे बनेगा इंटरसेक्शन, कैसे होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ देख सकते हैं A1 का मान 1 है, यहाँ A1 का मान -1 है, ये है A1, तो 1/-1, और यहाँ Y1 के आगे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ऐसा कुछ आ रहा है 1/-1 और 1/1, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। ये x का मान 1 आगे, यहाँ -1 कोफिशिएंट को लिखते हैं, तो 1/-1, यहाँ y, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर नहीं इक्वल है तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा, जिसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ x 5 है, यहाँ 7 है, तो 5/7 हुआ, और यहाँ 7/5 हुआ, एक हुआ 5/7 और एक हुआ 7/5। क्या ये दोनों एक है, हम नहीं है एक, हम तुम अलग हैं।
फ़र्क है, मिटा देता हूँ, ठीक है। पूरा ये दो अभी तक से दो ही बना है, ठीक है। यहाँ इसलिए ये थोड़ा लंबा क्योंकि इसमें ग्राफ था, ग्राफ नहीं होता, अगर कल इक्वेशन लिखना होता तो अभी हम कहाँ होते हैं। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे का पार्ट बहुत ईजी है। आगे आपको बताना है कौन यूनिक है, कौन यूनिक नहीं है, कौन अलग है, कौन सेम है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। इसको मिटा देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। मेरे मिटाने से पहले पॉज कर सकते हो ना भाई, मुझे रोक सकते हो, मुझे खड़ा कर सकते हो, चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। थोड़ा सा अच्छे से मिटाना पड़ेगा यार, बोर्ड वाला मेरे साथ स्कैम कर दिया, वो अच्छे से जाता नहीं है। देखो दिख रहा ना, थोड़ा थोड़ा स्कैमर्स आ जाते हैं। 2 नंबर, ठीक है। देखो ये एक बुक है ना, इस बुक में 3.2 एक्सरसाइज है ये। यहाँ हम लोग 3.1 पढ़ रहे हैं। पुराना बुक है, मुझे एक स्टूडेंट ने दिया है। इसमें एक बेसिकली 7 एक्सरसाइज है। डराना नहीं चाहता, बस इसे दिखा दे रहा हूँ, देख लो। तो लेकिन आपको पता है ना कि कोविड के बाद बहुत सारा सिलेबस चेंज हो गया। सबसे टफ था 3.6, ये शायद नहीं आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है देख लेना, आपको इसको अपने स्कूल्स में, अपने हर जगह ऑनलाइन चेक कर लेना सिलेबस। लेकिन अगर जो नया बुक है उसमें जो नहीं है वो तो नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं तीनों क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये पहला, इसमें करना क्या मैं बता दे रहा हूँ। हमेशा आपको एक साथ 2 इक्वेशन दे के मारेगा मुंह पे, हमेशा 2 इक्वेशन रहेगा हमेशा, क्योंकि पेयर ही है, चैप्टर का ही नाम है। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तुरंत इंक सूख जाता है यार। 6x माइनस 3y प्लस 10, एक और लिख देता हूँ इधर, 6x, ठीक है, पापा पुपू, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। देखो तो पहले मिला लेता हूँ। 5x ठीक है। इनको करना क्या है पता है आपको, बताना है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये सब पीछे वाले मैं आपको बताया हूँ अच्छे से, एक बार जाके देख सकते हो आप। आपको यहाँ बताना है कि इंटरसेक्ट होगा किसी पॉइंट पे, एट ए पॉइंट, ये पहला चीज़ बताना है। या फिर ये हो सकता है, या तो पैरेलल हो सकता है, या तो कोइंसिडेंट हो सकता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये हुआ तो फटाक से ये आंसर बोल दीजिएगा। इसके लिए क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे पहला दोनों इक्वल होगा बट तीसरा नहीं होगा। यहाँ पे इनसे क्या होगा, तीनों आपस में एक साथ हो जाएंगे। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसी को बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब बस आपको देखना, ये वाला आएगा तो ये आंसर बोल देना, ये वाला आएगा तो ये बोल देना, ये वाला आएगा तो ये बोल देना। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब कैसे निकालते हैं वो भी बहुत ईजी। इसके आगे a1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म से देख लो, a1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये है। इससे पहला लिखाता है, ठीक है। फिर ये दूसरा है, दूसरा में क्या लिखते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ से कंपेयर करेंगे, x के आगे वाला a है, a1 है, y के आगे वाला b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। तो ये a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। x y नहीं रखते हैं, ध्यान देना, x y नहीं रखना, बस नंबर रखना, नंबर। ये वाला भी आता है एग्जाम में, कभी भी कोई क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले तुमको इसको चेक करना है कि आखिर वो है कैसा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ये क्या बता रहा है, ये ग्राफ के बारे में बता रहा है। ये पैरेलल बनेगा ग्राफ की, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अभी जो हम लोग 2 क्वेश्चन पीछे किए हैं उसमें दोनों में ऐसे और ऐसे बन रहा था ना। कभी ऐसे बनेगा, कभी ऐसे बनेगा। देखो एक ही हाथ दिख रहा है कोई इंसिडेंट में एक के ऊपर एक लाइन समा जाता है, ठीक है। आपको वहाँ एक ही लाइन दिखेगा, इसमें 2 दिखेगा। इसका ग्राफ पैरेलल ऐसा बनता है, इसका ऐसा बनता है, और यहाँ एक ही लाइन दिखेगा बस, ठीक है। आप करेंगे तो यहाँ 5 होगा, डायरेक्ट लिखने जाएंगे 5/7। तुमको डायरेक्ट देख के कर लेना है, देख के हो जाता है 5/7। यहाँ क्या होगा, 4/6 माइनस 4/6। देखो तो पहला ही दोनों वैल्यू कुछ भी करोगे दोनों इक्वल हो रहा है क्या, तो ये नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल में क्या लिखेंगे, इट इज़ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। बस तुमको ज़्यादा है तो तुम अच्छे से कर सकते हो, लिख सकते हो a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -4,
C1 इक्वल टू 8, फिर A2 इक्वल टू 7, B2 इक्वल टू 6, C2 इक्वल टू -9। फिर A1/A2 निकाल लो, ठीक है। A1/A2 कितना होगा 5/7 ऐसे करके। फिर B1/B2 निकाल लो, वो क्या होगा -4/6। फिर दिखा दो इन दोनों को, हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए, दिख रहा है ना। पहले A1 B1 C1 लिख सकते हो, A2 B2 C2 लिख सकते हो, A1/A2 का वैल्यू लिख सकते हो, B1/B2 का वैल्यू लिख सकते हो, फिर दोनों बराबर है तभी C1/C2 निकालना, समझे। नहीं तो नहीं निकलेगा, मत निकालना अगर शुरू में ही इक्वल नहीं है तो, तीसरा का काम ही नहीं है हमको। तो तुम ऐसे एग्ज़ाम में अगर आता नहीं है, आएगा या 1 या 2 मार्क्स से थोड़ा अच्छे से लिख देना। ऐसे एग्ज़ाम में बेसिकली घुमा फिरा के आता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं हम डायरेक्ट करने वाले हैं 9/18, यहाँ क्या होगा 3/6। देखो तो ये दोनों इक्वल हो रहा है। ये 1/2 नहीं होगा और ये भी 1/2, तो दोनों बराबर। अगर दोनों बराबर आया है तो आगे चलेंगे। 12/24, इसको काटो तो ये भी क्या हो रहा है 1/2। देखो तीनों इक्वल है, जब तीनों इक्वल है तो क्या होता है कोइंसिडेंट, कोइंसाइड कर जाता है। कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक ऐसा समा जाना कि वहाँ लगेगा ही नहीं कि 2 है, समझे, छुप जाता है वो। यहाँ भी कर सकते हैं 6/2 -3/-1, तो यहाँ देखो 3 आ रहा है, यहाँ भी कटेगा तो क्या आ रहा है 3 ही आ रहा है, मैथ काट देते, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, दोनों बराबर। तीसरा देखेंगे 10/9, जाओ ये नहीं आ रहा, ये कटेगा ही नहीं, कहाँ काट रहे हैं, तो इसीलिए नॉट इक्वल हो गया। तो पहला दोनों तो इक्वल है बट तीसरा इक्वल नहीं है, तो ये वाला केस पैरेलल। देख लो बहुत इजी होता है ये, मैं हट जाता हूँ, देख लो आप, है ना, बहुत इजी है ये। दूसरा बन गया। ऐसे ही तीसरा करना है, फिर चौथा भी करना है, तो जितना हो पा रहा है मैं कर देता हूँ। फिर वीडियो हो जा रहा है बहुत बड़ा, चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, ठीक है, मिलते हैं।